दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाऊंगा जनूब मगरबी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक पुरअमन मुल्क स्पेन में, जिसे हिस्पानिया भी कहा जाता है। हजारों सालों से कदीम इस मुल्क में बेशुमार कौमों ने अपना रुजोजवाल देखा। कई हुक्मरान यहाँ आए और कई गए, लेकिन जो तरक्की स्पेन ने मुसलमानों के दौर में की है, बेशक आज के स्पेन की तरक्की के पीछे सदियों पुराना वो हाथ है जब स्पेन को अफ्रीका के एक मुस्लिम और अपने वक्त के एक हर दिल अजीज हुक्मरान तारिक बिन ज़ियाद ने शिकस्त देकर आने वाली 6 सदियों के लिए से मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों के दौर में स्पेन को अंदलस के नाम से जाना जाता था। मुसलमानों के दौर में जो थोड़े जजीरे फतह होने से रह गए थे, जिन पर मुकम्मल आज़ादी क्रिश्चियन की थी, आहिस्ता आहिस्ता मिलकर मुस्लिम हुक्मरान के खिलाफ बगावत करने लगे। आखिरी दौर में मुसलमान हुक्मरानों की नाइतफाकियों का नतीजा ये निकला कि अंदलस को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होना पड़ा। 12वीं सदी के इख्तिताम पर कई जजीरों पर रोमन कैथोलिक फिरके से तल्लुक़ रखने वाले मसीही हुक्मरानों ने अपनी बादशाहत कायम करना शुरू कर दी। मुसलमान हुक्मरान भी अंदर से टूट चुके थे। 1469 में मुसलमानों और क्रिश्चियन ने इत्तेहाद से मुल्क को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये तजर्बा कामयाब ना हो सका क्योंकि आज़ादी की आवाज़ दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी और बगावत अपने अरूज पर थी। लिहाजा मुसलमानों को ये मुल्क 1492 में छोड़ना पड़ा और जो मुसलमान शुमाली अफ्रीका की जानब भागने में कामयाब हुए, सिर्फ वही जिंदा बचे, बाकी मुसलमानों को मार दिया गया। कई एक ने अपना मजहब इस्लाम से कैथोलिक करने की कोशिश की कि शायद वो बच जाए, लेकिन हिस्पानिया के फौजियों की जानब से सबको कत्ल कर दिया गया। आने वाले 50-60 सालों में मुसलमानों की तादाद आबादी का 5% भी नहीं रह गई थी। स्पेन ने मुसलमानों के बाद बेशुमार ममालिक पर हुकूमत कायम की। दुनिया में जितने भी ममालिक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इनमें 58 यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुए, 26 फ्रांस से, 21 रशिया से और 21 स्पेन से आज़ाद हुए थे। स्पेन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक साज पर मुश्तमिल है। स्पेन दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया था। रियल मैड्रिड, रेड और बार्सिलोना की फुटबॉल टीमें, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में तबाही फैला रखी है, दोनों स्पेन में मौजूद क्लबों की टीमें हैं। स्पेन 5,05,992 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया का 51वां बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, इराक, अंडोरा और जिब्राल्टर से मिलती हैं। 2017 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक स्पेन की आबादी 4 करोड़ 66 लाख अफराद के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा और यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है। मैड्रिड स्पेन का दारुलकुमत है। इस शहर को 9वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था। इस शहर को स्पेन का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। स्पेनिश स्पेन की कौमी ज़ुबान है और यह दुनिया में मंजूरी के बाद 21 ममालिक में एक बड़ी तादाद से बोली जाने वाली ज़ुबान है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान का भी हक हासिल है। स्पेनिश बोलने वालों की जितनी तादाद अमेरिका में है, इतनी तो स्पेन में नहीं। अगर कोई लड़का या लड़की खुद कपड़े उतार कर भी घूमे तो कोई भी शख्स इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेन में इसके खिलाफ अभी तक कोई भी कानून मौजूद नहीं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के बाद सबसे बड़े अफराद स्पेन में ही मौजूद होंगे, क्योंकि स्पेन में इंसानों की औसत उम्र 82 साल है। जैतून का तेल, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में अरब ममालिक सबसे पहले आते हैं, क्योंकि जैतून का तेल पूरी दुनिया में 43% के करीब स्पेन पैदा करता है। स्पेन में बार्ज की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में मौजूद बार्ज की तादाद 2,40,000 से भी ज़्यादा है, जहाँ पर खुलेआम मंशियात और शराब की फ़रोख्त होती है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने वर्ल्ड वार 1 और 2 में किसी भी मुल्क की हिमायत नहीं की। स्पेन की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इनका एक यूरो पाकिस्तानी 197.63 रुपये के बराबर है। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्पेन का कालिंग कोड +34 है। स्पेन को इंतजामी लिहाज से 17 खुद मुख्तार इलाकों और 2 खुद मुख्तार शहरों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी एक इलाकाई पार्लियामेंट, हाई कोर्ट और अपनी एक हुकूमत है। हर 4 साल के बाद अवामी इंतखाबात के ज़रिए अपने मेंबरान का इंतखाब करती है, जो बाद में इलाकाई सदर का इंतखाब करते हैं। स्पेन की 76% आबादी मसीही, 2% मुस्लिम और 1% दीगर मज़हब के मानने वाले, जबकि बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, यानी नौजुबिल्ला खुदा के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते।
76% मसीही लोगों में से 54% आबादी ऐसे लोगों की है जो गिरजाघर का रूह ही नहीं कर पाते, या जाते भी हैं तो साल में 1-2 बार। स्पेन में साग्रादा फीमेलिया नाम का एक चर्च है जो बार्सिलोना में मौजूद है। पिछले 130 सालों से इसकी तमीर का काम जारी है और उम्मीद की जाती है कि ये 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है, यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह इसे देखने आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस टावर ऑफ हरकुलिस, जिसे पहली सदी ईस्वी में तमीर किया गया था, आज भी स्पेन में मौजूद है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या यूरोप का पहला प्रिंटिंग डिवाइस 1454 में स्पेन में ही बनाया गया था, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मॉडर्न सर्जरी का फादर अबुल कासिम अल ज़हरवी को माना जाता है, जिसने 200 औजार सर्जरी के लिए बनाए थे। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे पहले स्पेन में ही एक मुस्लिम साइंसदान ने बताई थी। स्टेपल और झाड़ू की इजाद भी स्पेन में ही हुई थी। 1900 साल पहले तमीर किए जाने वाले 2 रोमन डैम आज भी स्पेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेन ने बेशक वर्ल्ड वार 1 और 2 में हिस्सा नहीं लिया था, मगर स्पेन ने 1936 से 1939 तक होने वाली सिविल वार में बेतहाशा तबाही बर्पा की थी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख अफराद मौत की वादी में उतर गए थे। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल ही है, जो रोमन दौर से चला रहा है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बनने वाला तेरा अल्फोंसो बादशाह भी स्पेन का ही था। 1994 में जब स्पेन फिलिपाइन पर काबिज था तो जापान ने फिलिपाइन को खरीदने के लिए 40 मिलियन पाउंड की पेशकश की थी, लेकिन फिर इसी अरसे में स्पेन और अमेरिका की होने वाली जंग में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड्स ये ऐसे ममालिक हैं जहां पर बियर मैकडोनल्ड की ब्रांच में भी सर्व की जाती है। स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में हर शख्स मरने के बाद अपने एक जिस्मानी अज़ा का अतिया देने का पाबंद होता है, इस शर्त पर नहीं कि वो मरने से कबल अतिया करने से इनकार कर दे। स्पेन में इतनी आबादी नहीं है जितने हर साल विजिटर स्पेन में विजिट करने के लिए आते हैं। 2016 में 75 मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया। स्पेन में सियाहों की आमद की एक बड़ी वजह स्पेन में मौजूद 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी होना है, और स्पेन खुदा की दी हुई कुदरती खूबसूरती भी है। सिगरेट की इजाद भी 17वीं सदी ईस्वी में स्पेन में ही हुई थी। हलाबाजू के तहत पहनने वाला सूट भी 1935 में पहली बार स्पेन ने ही बनाया था। स्पेन के एक शहर में मुनक्कद होने वाला त्यौहार लाटोमटीटा अगस्त के आखिरी दिनों में मनाया जाता है। इस दिन हजारों लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहां पर लाखों की तादाद में पहले से टमाटर जमा किए होते हैं। लोग एक दूसरे पर टमाटर मार मार कर इस फेस्टिवल के मजे लेते हैं। बुल स्पेन का कौमी जानवर है। जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाली बुल रिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल है। इसको मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से जमा होते हैं। हर साल इस फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है और अब तक सैकड़ों अफराद इस जानलेवा त्यौहार में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शाइनी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।